नई छप्पर डाल करके हम लोगों ने बना ली है अल्हम्दुलिल्लाह। नए अहले हदीस हुए, उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, मगरिब की नमाज थी, आमीन जोर से कह दी, इमाम साहब ने दूसरी रकाती पे सलाम फेर दिया, लुकमा लोगों ने दिया, नहीं कबूल किया, दूसरा सलाम फेर के दम लिया, फिर फौरन ही खड़े हुए 3 रकातें पढ़ी, फिर से, ये उनका मसला है, फिर से 3 रकातें पढ़ी, और जब दूसरी नमाज का सलाम फेरा तो छूटते ही कहते हैं भाई देखिए आप लोग जोर से आमीन ना कहा कीजिए, बड़ा डिस्टर्ब होता है नमाज में। आमीन से तो याद आ जाना चाहिए कि इसी रकात में आमीन कही गई है, हम सलाम क्यों फेरे, 3 रकात वाली नमाज है, तो कहा बड़ा डिस्टर्ब होता है। बहस छिड़ गई, मस्जिद से बाहर लोग आए और लोगों ने कहना शुरू किया हनाफ ने कि अहले हदीसों से कि भाई देखो आप लोग हमारी मस्जिद में आए नमाज पढ़ने, लेकिन आपको हमारे अकायद के मुताबिक नमाज पढ़नी पड़ेगी, अकायद के मुताबिक नमाज पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई अल्लाह के वसल्लम की सुन्नत तो हम नहीं छोड़ सकते, तो कहा हमारी मस्जिद में ना आइए। हमने एक साहब नए नए अहले हदीस हुए थे, उनके घर में नमाज पढ़नी शुरू की, फिर अल्लाह ने वही करीब में जमीन दिला दी, अब छप्पर डाल के नमाज पढ़ रहे, जुमा जमा सब वही का वाकया हुसैनाबाद का, अभी चंद महीना पहले का, मगरिबी की नमाज थी, एक नए अहले हदीस ने आमीन कह दी, दर्स हमारा होता है वहां हर जुमेरात को, इमाम साहब ने नीयत तोड़ी, तारीख का पहला वाकया, मस्जिद में बैठे, तारीख का पहला वाकया है, शायद आपने किसी बरेलवी के बारे में भी ऐसा ना सुना हो, बरेलवी भी मस्जिद से जब निकालते हैं, जब नमाज पढ़ लेते हैं तब धक्का देते हैं और धुलते उलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इमाम ने नमाज तोड़ी, सूरह फातिहा खत्म कर चुका था इमाम, नमाज तोड़ी, उस नौजवान को मस्जिद से धक्का देकर के बाहर निकाला, उसके बाद दोबारा नमाज शुरू की। आप देखिए आमीन से चिढ़ता कौन है? अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि मा हसदतकुमुल यहूदु मा हसदतकुमुल सलाम व तामीन, यहूदी जितना हसद तुमसे सलाम और आमीन पे करते हैं किसी और चीज से नहीं करते हैं। सलाम जोर से हम कहते हैं, जाहिर सी बात है उसी के साथ आमीन का जिक्र है, इसको भी जोर से कहेंगे, इस हदीस में यह भी दलील है, और साथ ही साथ यह भी है कि आमीन से चिढ़ना किसका काम है? यहूदियों का, और साथ ही साथ यह भी दलील है जब सुनेंगे तभी चिढ़ेंगे, और हम बुलंद आवाज से कहेंगे तभी सुनेंगे, जब बुलंद आवाज से कहेंगे नहीं तो वो सुनेंगे कैसे, चिढ़ेंगे कैसे? तो अल्लाह के वसल्लम का फरमान सही कैसे होगा? और आपका फरमान सादिक है, सच, सादिक और मसदूक का कौन है कि हसद करते हैं आमीन से जितना और सलाम से जितना, किसी और चीज से वो हसद नहीं करते हैं। और आज वही रविश है उम्मत की, एक अजीम गरोह की आज वही रविश है, धक्के दे करके बाहर निकालो। क्यों? इसलिए कि आमीन कह दिए, फरिश्ते रोक देंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इनकी पेशानियां चमक रही हैं, इनके आज़ाए वजू चमक और दमक रहे हैं। आपने फरमाया हदीस में, यातूना गुर्रन मुहज्जलीन, पचकल्याणी घोड़े की तरह से आएगी मेरी उम्मत, और मैं पहचानूंगा आज़ाए वजू की रोशनी से चमक दमक रहे होंगे आज़ाए वजू। ऐसा नहीं होगा कि नमाज नहीं पढ़ते होंगे, नमाज बहुत नमाजें पढ़ते हैं लोग, और इसीलिए पेशानियां चमक रही होंगी, आप पहचानेंगे भी, रोक क्यों रहे? जो मेरी उम्मत के लोग हैं, आपसे कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदथु बादक, आपको नहीं मालूम कि आपके बाद इन्होंने क्या नित नई बिदअतें ईजाद की थी। और जब आपको बताया जाएगा, यहां इल्म गैब की भी नफी हो रही है, आपको नहीं मालूम, तो आप कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन बद्दल दीनी औ गय्यर बादी, दूरी हो ऐसे लोगों के लिए, हटा दो मेरे सामने से ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया। और यह हकीकत है कि जब एक सुन्नत छूटती है तो उसकी जगह पे कई बिदअतें आ जाती हैं। सुन्नत छूटेगी तो बिदअत जरूर आएगी। तो ये मैंने अर्ज किया, एक झुंझुना पकड़ा दिया, इतने बड़े आलिम का फरमान है। और दूसरा क्या है? इसमें हर्ज ही क्या है? क्या कहते हैं? इसमें हर्ज ही क्या है? ये भी एक बजा रहे लोग, इसमें हर्ज ही क्या है? ये सवाबी का तो काम है। वो सवाब का काम कैसे हो सकता है जिसकी दलील किताब और सुन्नत में मौजूद ना हो? नमाज 5 वक्त की फर्ज है, पहले 50 वक्त की थी, सभी इसको मानते हैं, हनफी क्या, शाफी क्या, मालिकी क्या, हंबली क्या, अहले हदीस सभी 50 वक्त की थी पहले, अल्लाह ने फर्ज की थी मेराज में, और बाद में अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज कर दी। अब अगर कोई कहे हम तो 50 वक्त की पढ़ेंगे, क्या उसकी नमाज सही होगी? नहीं होगी सही। और कोई कहे भाई नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, कोई गुनाह कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कहेगा ये क्या अर्ज है भाई इसमें, ये तो सवाब का काम है, नमाज है, अल्लाह की इबादत है, कहीं शैतान की इबादत थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है? आज वही चीज है
تو لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، کوئی دلیل کیا ہے، کوئی ممانعت موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منع نہیں ہے، ہم کر رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے شریعت وہی ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز شریعت نہیں ہو سکتی ہے، اور شریعت کتاب و سنت کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہے بھی نہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت بننے کی متعامل نہیں ہو سکتی ہے۔ آج میں لوگ تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔